हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी साउथ अफ्रीका के। और आप जानते होंगे किस तरीके से इन्होंने एक जो वाइट जो इथनिक रेस होती है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, शुरू करते हैं। काफ़ी डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, बस एक जनरल हमें नेल्सन मंडेला के बारे में जितना पता होना चाहिए सिर्फ उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। उनकी पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 जुलाई 1918 है। और उनकी जो बर्थ प्लेस है वो मेवेजो उमा ताता डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक कैपिटल थी ट्रांस की, एक रीजन था उसकी। इनके फादर का नेम था गार्डला हेनरी और मदर का नेम था नोस्केनी फैनी। और इनकी जो डेथ हुई थी 5 दिसंबर हुई थी 2013 में जोहान्सबर्ग में। और काफ़ी पुरानी बात नहीं है, बस अप्रॉक्स 9 ईयर्स हुए हैं। ठीक है, इनके अर्ली मतलब चाइल्डहुड में इनके फादर की डेथ हो गई थी और इन्होंने ये गांव छोड़ दिया था इनकी मदर के साथ और अडॉप्ट कर लिया गया था जोगिन ताबा, जो इनके एक फादर के फ्रेंड थे। वो एक रीजेंट है। रीजेंट क्या होता है? एक पर्सन होता है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है स्टेट में, वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो सिटी है या उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। जब वो 16 ईयर्स के थे तो रीजन ने डिसाइड किया कि ये टाइम आ चुका है कि एक मैन बन गए। यानी एक इनकी जो ट्राइब थी होसा ट्राइब, वहाँ का एक ट्रेडिशन था जब 16 ईयर्स के होता है कोई भी एक मेल, तो उसके लिए एक ट्रेडिशन होता है, एक रस्म होती है कि हाँ ये अब कंप्लीट मैन बन चुका है। फिर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की। ठीक है, 2 से उनका डाइवोर्स हो गया और थर्ड वाइफ के साथ वो आखिरी तक रहे। फर्स्ट वाइफ से 1944 में उन्होंने मैरिज करी थी, तो अप्रॉक्स ये 14 साल इनकी शादी चली। और फिर सेकेंड वाइफ से 1958 में की और 1996 में उनका फिर डाइवोर्स हो गया। फिर थर्ड वाइफ से 1998 में की और वो उनके साथ लास्ट टाइम तक रही। नेल्सन मंडेला के 7 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से एक जोसीना भी थी जो कि ये उनकी स्टेप डॉटर थी। अब बात करते हैं उनके अल्मा मैटर की। यानी नेल्सन मंडेला काफ़ी मतलब टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। एडुकेशन काफ़ी उनकी अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी डिग्रीज हासिल की थी। इसी की वजह से वो अंग्रेजों से मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो वाइट रेस के थे वहाँ, उनसे अच्छे से फाइट की। यानी जो एक ब्रिटिश डिसेंडेंट्स के जो वाइट रेस थी उनसे फाइट करी। तो जो भी पढ़ा लिखा हुआ होता है तो उससे एक वो अपने जो राइट्स है और जो भी एक उनके साथ हो रहा था ये डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए अच्छे से फाइट कर सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें पता था क्या वर्ल्ड में क्या फ्रीडम है, दूसरी जगह क्या फ्रीडम है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, क्या फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के होते हैं। ठीक है, तो ये सब उन्हें अच्छे से पता था। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हारे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ द वाटरस्रैंड, यहाँ से एडुकेशन की। अब प्रिजन उनकी जो लाइफ की बात करते, जो भी उनका एज रही 95 ईयर्स, उसमें से 30 ईयर्स उन्होंने अपनी लाइफ के जो है जेल में गुजारे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब नेल्सन मंडेला ने कितना स्ट्रगल किया आप देख सकते हैं। 30 ईयर्स जेल में अपनी ज़िंदगी का काटना आसान बात नहीं है। अगर हम 2-3 घंटे अगर हमें मोबाइल नहीं मिले तो हम मतलब रह नहीं पाते और मतलब ठीक से मतलब अजीब लगता है। तो उनके साथ सोचिए वो 30 ईयर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जेल में काटे हैं। अब अलग अलग मतलब कभी रॉबिन आइलैंड पे, कभी पोल्समोर पे, और अलग अलग उनको जेलों में रखा गया। अब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम जितनी भी फाइट करी और फाइनली उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम का एंड किया। अपार्थाइड सिस्टम ये एक होता है कि एक सेग्रीगेशन होता है और या डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, यानी ये ब्लैक है, ये वाइट है। फिर 1990 में इन्होंने एक नेगोशिएशन समझौता हुआ, फिर कोडेसा टॉक्स हुआ, फिर जनरल इलेक्शन 1994 में हुआ। इन्होंने अपनी पार्टी का स्लोगन दिया था अ बेटर लाइफ फॉर ऑल, और फाइनली इन्होंने 1994 में इनकी पार्टी को जीत मिली और 1994 में
ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब 2004 में इनकी हेल्थ काफ़ी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अनाउंस किया 85 ईयर्स की एज में कि मैं रिटायरमेंट से भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, ठीक है। सो इलनेस एंड डेथ 2013 में इनकी डेथ हो गई, और ये देख सकते हैं आप जोहान्सबर्ग में उस टाइम के जैकब जुमा जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। नेल्सन मंडेला जी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, 260 से ज़्यादा अवार्ड, ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ बड़े बड़े मतलब अवार्ड मिल चुके हैं उनको, जैसे भारत रत्न, निशान पाकिस्तान, नोबेल प्राइज़। और ये देखिए एक पिक्चर है, मतलब एक ऑफिशियली अथॉरिटी से ऑफिशियली अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, प्रोविजनल सेक्रेटरी, कि जो भी ये ब्लैक लोग है वो यहाँ का मतलब जो एरिया है यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर वाइट पर्सनस। अब ये ये इनकी एक जो फर्स्ट वाइफ है उनके साथ जब इनकी शादी हुई थी उस टाइम का एक पिक्चर है। ये रॉबिन आइलैंड जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ के जेल में काटे। ये एक कैंपेन के टाइम नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे थे। इन्होंने अपना फर्स्ट वोट जब इलेक्शन के टाइम दिया, ये उस टाइम की पिक्चर है। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ 2005 में इनकी एक पिक्चर है। ये जब इनकी डेथ हुई तो लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर जहाँ इनकी स्टैचू है वहाँ पे काफ़ी मतलब बुके और कार्ड्स की मतलब बहुत सारे जमा हो गए। ये इनका घर है फॉर्मर जोहान्सबर्ग में। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ, अगेन उन्हीं के साथ। ये इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जिसमें आप देख सकते हैं रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी के साथ इनकी एक पिक्चर। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं बताया, सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? सो आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।